हेलो जी, नमस्ते। मैं हूं रिंकी शर्मा और मैं आपका स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पुराने ग्रंथ पर। देखिए, जो सफ़ेद दाग के पेशेंट होते हैं उनकी हमेशा कोशिश यही रहती है कि किसी भी तरह से उनको उनके सफ़ेद दाग से निजात मिल जाए, छुट्टी मिल जाए, छुटकारा मिल जाए किसी भी तरह से। उसके लिए चाहे उनको कुछ भी करना पड़े, किसी भी तरह का परहेज करना पड़े तो करेंगे। कोई भी चीज़ उनको डाइट में अपने ऐड करनी हो तो वो करेंगे, चाहे वो कितनी भी महंगी क्यों ना हो। लेकिन अपने स्वास्थ्य के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं करना चाहता और कोई भी भद्दा नहीं दिखना चाहता। सुंदर दिखने के लिए लोग पता नहीं क्या-क्या करते हैं। तो ऐसे ही सफ़ेद दाग के पेशेंट की कहानी होती है और बहुत ही पेनफुल होती है। जो सफ़ेद दाग के पेशेंट होते हैं, उनका दर्द तो सिर्फ़ वही जान सकते हैं। और बस सफ़ेद दाग में क्या होता है, पेशेंट को कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको उनको अच्छे से पता नहीं हो पाता। कभी तो वो सोचते हैं कि भई ये चीज़ है, इसको हम छोड़ दें या फिर हम इसको लें। एक मन में उनके शक रहता है बना हुआ हमेशा, शक की गुंजाइश उनके मन में हमेशा रहती है। ऐसा ही आज का एक मेरा टॉपिक मैं लेकर आई हूँ, दूध को लेकर। जैसे कि आपने टाइटल में देखा होगा, दूध को लेकर बहुत सारे लोगों के अपने-अपने अलग-अलग सुझाव मेरे को मिले हैं देखने को। जैसे मैं पेशेंट देखती हूँ, 15 साल से मैं विटिलिगो पेशेंट का ट्रीटमेंट करती हूँ। तो लोगों की जो बात करने का नज़रिया है, जो लोगों का तजुर्बा है, उसके आधार पर मैंने एक वीडियो बनाई है आज, और आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है ये वीडियो। जो भी व्हाइट स्पॉट के पेशेंट हैं, वीडियो स्किप ना करें, आपको बहुत ही ज़्यादा लाइफ में ये काम देने वाली है। तो दूध को लेकर देखो, 2 तरह से लोग बिल्कुल खास खास 2 तरह से मैं आपको बताती हूँ क्या सोचते हैं लोग। एक तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूध को लेकर ये सोचते हैं कि दूध का रंग सफ़ेद है, इसलिए यदि वो दूध पिएंगे तो उनका सफ़ेद दाग ना बढ़ने लग जाएगा। और दूध दूध ही नहीं, कोई भी अलग रंग की सॉरी और भी कोई चीज़ रहेगी, जैसे फूल मखाना सफ़ेद होता है और दही का रंग सफ़ेद होता है, मट्ठा सफ़ेद होती है, खीर सफ़ेद होती है, और भी कोई अलग से मूली वगैरह जैसे सफ़ेद है। तो यदि वो पेशेंट सोचते हैं कि यदि हम सफ़ेद कलर की कोई चीज़ खाएंगे तो सफ़ेद दाग का नाम ही सफ़ेद दाग है, उसका भी कलर सफ़ेद ही होता है, तो इससे उनका सफ़ेद दाग बढ़ जाएगा। तो देखिए, ये बिल्कुल एक झूठ बात है। सफ़ेद चीज़ खाने से सफ़ेद दाग कभी भी नहीं फैलता है, कभी भी नहीं बढ़ता है। और दूसरा ये रहता है कि जैसे किसी को सफ़ेद दाग है और उन्होंने दूध का सेवन किया और उस टाइम पे उनका सफ़ेद दाग या तो रिकवरी हो रही थी तो कम हो गई, या फिर किसी का सफ़ेद दाग रुका हुआ था तो वो बढ़ना स्टार्ट हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सफ़ेद दाग दूध से बढ़ गए हैं। दूध से बढ़े हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि दूध लेने से बढ़े हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपको दूध लेने का तरीका नहीं आता, आपने दूध को गलत तरीके से ले लिया है, इसलिए सफ़ेद दाग बढ़ गए हैं। क्योंकि दूध कभी भी सफ़ेद दाग में नुकसान नहीं देता। तो मैं आपको बताती हूँ आपको दूध किस तरीके से लेना है। देखिए, दूध एक औषधि की तरह हमेशा से ही माना गया है। इसको ग्रंथों में भी दूध को अमृत का नाम दिया गया है। तो दूध ऐसा तो है नहीं कि अमृत किसी भी चीज़ को हम बोल देंगे। दूध एक बहुत ही अमृत तुल्य चीज़ है पृथ्वी पर। तो दूध कभी नुकसान सफ़ेद दाग में देता ही नहीं है। बस लेने का तरीका आपका ख़राब हो सकता है। तो आपको दूध को क्या करना है, जब भी आप दूध लें, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, यदि आपने खाना खाया है तो कम से कम खाने का और दूध के जो बीच की दूरी रहेगी वो 1.5 घंटा होनी चाहिए। क्योंकि जब हम खाने के साथ दूध लेते हैं तो वो हमेशा नुकसान करता है, वो एक विरुद्ध आहार पैदा मतलब हो जाता है। ये लिखा हुआ है, मैंने आपको पहले ही बताया था। ये हमेशा ही नुकसान करेगा यदि आप दूध और नमक साथ में लेंगे। तो खाने में तो नमक रहता ही है, फीकी रोटी तो कोई नहीं खाता, तो उस हिसाब से दूध आपको नुकसान करेगा। और यदि आप दूध में कुछ दवाइयाँ ऐड कर लें तो फिर वो दवाई का काम करेगा। जैसे कि दूध, मैं हल्दी वाला दूध हमेशा बताती हूँ, यदि आप हल्दी वाला दूध लेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा करेगा। दूध में अश्वगंधा का पाउडर लेना शुरू कर दें तो उधर भी वो काम करेगा, या फिर दूध में शतावरी का पाउडर डाल दें, वो उधर भी काम करेगा एक मेडिसिन की तरह। आप दूध में छुआरा ले सकते हैं, आप दूध में बादाम ले सकते हैं, दूध में आप खजूर ले सकते हैं। तो ये एक मेडिसिन की तरह काम करने लग जाता है, नुकसान बिल्कुल भी नहीं करेगा, इसके बेनिफिट और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो आप दूध ले सकते हैं। दूध को यदि आपने, पेशेंट आते हैं मेरे पास, बोलते हैं कि हमने तो जी 3 साल से दूध को हाथ भी नहीं लगाया। अब चलो, कोई 40-45 साल की उम्र का है तो चलेगा, कोई बात नहीं, दूध नहीं ले रहे हैं कोई बात नहीं। लेकिन जब बच्चा 11 साल का है या 6-7 साल का है और उसका दूध आप एकदम बंद कर देंगे, बच्चा उस टाइम पे जो उम्र होती है बच्चों की बढ़ने वाली होती है। अब जब हड्डियां बढ़ेंगी, हड्डियों की ग्रोथ के लिए हमको कैल्शियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और कैल्शियम का सबसे बड़ा सोर्स क्या होता है? दूध। छोटे बच्चों को दूध दिया जाता है और आप बोलोगे कि हम तो 3-4 साल से बच्चे को दूध पिला ही नहीं रहे, तो उनके लिए वो नुकसान वाली चीज़ हो जाएगी। तो मेरी आपसे ये विनती है, दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि आपको दूध बंद नहीं करना है, सिर्फ दूध का लेने का तरीका बदलना है। तो ये रहेगी दूध की बात। अब मैं बात करती हूँ दही की। तो दही हकीकत में ही नुकसान देता है सफ़ेद दाग वालों को, दही नहीं लेना चाहिए। और मट्ठा भी दही से ही बनता है, तो मट्ठे की भी तासीर थोड़ा खट्टे में ही आती है। तो दही और मट्ठा आप बंद कर दें, ये 2 चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है। यदि आप इनको लेंगे तो आप सफ़ेद दाग में रिकवरी इतनी अच्छी नहीं पाएंगे जितनी की होनी चाहिए। और
खीर को भी लोग बोल दें कि भाई खीर लें या ना लें, तो देखिए खीर ले सकते हैं, खीर की मनाही नहीं है। आयुर्वेद में आप कोई सी भी बुक खोल के देख लें, मेरे पास बहुत सारी बुक पड़ी हुई हैं, किसी भी बुक में खीर का जिक्र ऐसा नहीं है कि आप खीर ना लें। लेकिन वही खाने का तरीका, लोग खीर को रोटी के साथ स्वाद बना बना के खाते हैं, उधर आप खीर खाएंगे तो आपको खीर नुकसान करेगी। खीर को बिना नमक के यानी कि अकेले ही लेना, जब भी लें। खाना यदि खा रहे हैं तो खीर ना लें, और यदि खीर खा रहे हैं तो खाना ना लें। एक चीज़ आपको छोड़नी पड़ेगी, बाद में ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि रोज़ के लिए छोड़ने के लिए बोल रही हूँ मैं। और दही का मैंने बता ही दिया, मट्ठा बता दिया है। और पनीर भी नहीं लेना है। पनीर को खट्टी चीज़ डाल के फाड़ के बनाया जाता है, तो वो भी एक विरुद्ध, बनाते समय ही विरुद्ध आहार हो गया वो। दूध को आपने खट्टा मिला के फाड़ा है, और तो वो उस टाइम पे ही गलत हो गया। तो पनीर मैं किसी को नहीं बोलती खाने के लिए। फूल मखाने आप खा सकते हैं। बहुत से बोलते हैं भाई सफ़ेद फूल मखाने जो होते हैं वो नुकसान देंगे क्या? आप बिल्कुल खा सकते हैं। सफ़ेद कलर की चीज़ें सफ़ेद दाग में नुकसान नहीं देती। मैं तो, मेरी बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं सफ़ेद दाग में, जिनको मैं उनको दूध से ही सेवन करवाती हूँ पेशेंट को। लेकिन जो मेरे पेशेंट भरोसे के हैं, जिनको मैं देख लेती हूँ कि भी अच्छे से कर भी पाएंगे कि नहीं, उनको मैं वो दवाई देती हूँ, बहुत अच्छा काम करती है। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई। और खीर आप ले सकते हैं, जैसे मैंने आपको बता ही दिया है। और रही बात मक्खन की, मक्खन भी दूध से ही बना प्रोडक्ट रहता है, तो मक्खन भी आप ले सकते हैं। आप रोटी पे लगा के, मक्खन की ऐसी कोई मनाही नहीं है, आप रोटी पे लगा के लें, आप सब्जी में डाल के लें। और जो मक्खन ताज़ा निकाला हुआ हो गया, और जो गर्म करके घी निकलता है उसको घी बोलते हैं, आप घी भी ले सकते हैं। लेकिन ये है कि घर का बना हुआ हो। जो मार्केट के घी रहते हैं उनका कोई भरोसा नहीं है, उन्होंने क्या क्या डाल के उनको बनाया है। तो उनमें मैं ये तो नहीं कहती 100% के नुकसान ही देंगे, लेकिन मैं ये भी नहीं कह सकती कि नुकसान बिल्कुल नहीं देंगे। वो बीच में एक लटकी हुई बात रह गई है, तो इससे तो आप उसको ना ही खाएं तभी अच्छा है। क्योंकि मेरे को खुद नहीं पता कि बाजार वाले जो घी रहते हैं उनमें उसको किस प्रोसेस से बनाया जाता है। असली नकली दो तरह का रहता है घी, तो उसका कोई भरोसा ज़्यादा कर नहीं सकते। यदि घर का बना हुआ आपका घी है तो आप गाय का भी ले सकते हैं, भैंस का भी ले सकते हैं, दोनों तरह का घी आप ले सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें थी मेरी आज, जो मैंने आपको दूध के बारे में बताई। मैं कभी भी किसी पेशेंट को सफ़ेद दाग में दूध पीने के लिए मना नहीं बोलती, लेकिन तरीका जो मैंने बताया वही होना चाहिए। फिर आप मेरे से लिख के ले लो, 101% दूध आपको कभी भी नुकसान नहीं देगा। तो ये वीडियो मेरा आपको कैसा लगा, कमेंट में अपनी राय ज़रूर रखें। और चैनल तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, और नहीं किया हुआ तो प्लीज़ अब कर लीजिए। और आपको ऐसी ऐसी जानकारी मैं और लेकर आती रहूँगी, बने रहिए मेरे साथ। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।